अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटा आज हम मैथ्स की बुक से सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। पेज नंबर है 24। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ज़र्ब, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है बेटा हमको टेबल्स याद होना। तो हम सेकंड में टेबल्स याद कर चुके थे, अब हम आगे के टेबल्स भी याद करेंगे। और ये हम पहले भी जून में भी हम ये सिलेबस ये जो है वो कवर कर चुके हैं कि हमको टेबल्स याद करना है। तो 10 तक के हम टेबल्स कवर कर चुके हैं। अब हमको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टेबल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। अब पहले हम समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है क्या और किस तरह से इसको किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। अब देखो बेटा, ये एक मिसाल जैसे आपको दी गई है। यहाँ पर 5 बच्चे हैं और हर बच्चे के हाथ में 2-2 फूल हैं। ये फूलों को उन्होंने मिलाकर एक गुलदस्ता बना दिया। अब बताओ इस गुलदस्ते में कितने फूल हैं। तो अब समझ लीजिए, पहला बच्चा जो वो कह रहा है, जिसका नाम है, देखो यहाँ सब बच्चों के नाम दिए, तुमको मिसालें दी गई हैं, मैं बता रही हूँ। अब पहला बच्चा कहता है कि हम सबके पास 2-2 फूल थे, और हम अब देखते हैं कि उसमें कितने फूल हो गए। मेरे पास 2 हैं। तो ये 5 बच्चे हैं, इनका नाम मैं आपको बताती हूँ। टोनी, सोनू है ना, जॉन, नंदू और सलमा। हाँ, ये 5 बच्चे हैं जो फूल लेकर आए हैं टीचर्स डे के दिन अपने टीचर के लिए। और उन्होंने सब बच्चों के फूल, 5 बच्चों ने अपने फूल मिलाकर एक गुलदस्ता बनाकर टीचर को दिया। ठीक है, अब उस गुलदस्ते में कितने फूल हैं ये हम देखेंगे। चलो इस मिसाल से देखो, सोनू के 2 फूल, सलमा के 2 फूल, जॉन के 2 फूल, नंदू के 2 फूल और टोनी के 2 फूल। अब इस 2 फूल में ये जो है 2 में 2 हम प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 4। अब इस 4 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 6। इस 6 में ये 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 8। इस 8 में ये 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 10। यानी ये 5 जो बच्चे हैं, इनके फ्लावर्स को हमने जब प्लस किया तो पूरे टोटल फ्लावर्स कितने हो गए 10। ठीक है ना। इसी तरह से अब ये 10 जो है, अभी समझ लो इन्हीं बच्चों ने, अगर मान लो दूसरी एग्जांपल ले लो, ये चॉकलेट भी लेकर अपने टीचर के लिए सोनू 3 चॉकलेट लेकर आया, सलमा 3 चॉकलेट लेकर आई, जॉन 3 लेकर आया, नंदू 3 लेकर आया, टोनी 3 लेकर आया। ठीक है ना। ये अब इन्होंने कहा कि हम चॉकलेट भी मिलाकर दे देंगे। ठीक है ना, फूल तो लाए थे। अब हम और एक मिसाल समझते हैं। तो वो सब बच्चों ने चॉकलेट मिला के अपने टीचर्स को टीचर्स डे के दिन दी। अब उन्होंने कितनी चॉकलेट दी वो देखेंगे। 3 में 3 चॉकलेट प्लस कर दो तो कितना हो गया 6। इस 6 में 3 प्लस कर दो कितना हो गया 9। 9 में 3 प्लस कर दो कितना हो गया 12। 12 में 3 प्लस कर दो कितना हो गया 15। तो यहाँ हमारे आंसर क्या आया 15, कि बच्चों ने जो है वो 15 चॉकलेट टीचर्स को दिए। अब ये जो एक ही नंबर को बार बार जो प्लस करने का प्रोसेस है, ये बार बार जो हम प्लस करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो आंसर मालूम करने का तरीका जो है बहुत लंबा हो जाता है ना। अभी जैसे 5 बच्चे, कभी 6 बच्चे आ गए, 7 बच्चे आ गए, कोई ऐसी चीज़ें आ गई जो ज़्यादा तादाद में आ गई, तो क्या हम एक ही नंबर को उतनी बार प्लस करते रहेंगे? नहीं ना, क्योंकि उतनी बार प्लस करने से हमारा आंसर मालूम करने का तरीका बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस लंबे तरीके को जो छोटा किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है, उसको कहते हैं ज़र्ब, और इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब इसका जो है छोटा तरीका वो कैसे है मैं बताती हूँ आपको। देखो बच्चे कितने हैं, बच्चे कितने 1 2 3 4 5। हर एक के पास कितने फ्लावर्स हैं 2। ठीक है, अब 5 बच्चे 2 फ्लावर्स है तो 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2। अब ये 5 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे। 5 2 ज़ा 10 हो गया ना, शॉर्टकट छोटा तरीका। तो ये जो छोटा मेथड है, छोटा तरीका है, इसको कहते हैं ज़र्ब, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। यानी अब मैं फिर से आपको बताऊं कि जमा की लंबी सूरत को अगर छोटा किया जाए तो वो ज़र्ब कहलाता है, यानी मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। समझ में आई ये बात। अब हम किताब में देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर है ये कुकुम्बर है ना, ककड़ी है। ठीक है, ये ककड़ी की कितनी लाइनें हैं 1
2 3 4। ठीक है, लाइनें कितनी हो गई? 4। हर लाइन में कितनी ककड़ी हो गई? 4। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे 4 लाइनें हैं, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस हो गया। इसको हम अगर शॉर्ट करेंगे तो कैसे होगा? इसको हम मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लाएंगे तो ये कैसे होगा? कितनी रो है? 1 2 3 4, तो 4। हर रो में कितनी ककड़ी है? 4। 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 16। तो ये हो गई उसकी ज़रबी शक्ल या मल्टीप्लिकेशन। प्लस की जो लंबी सूरत है उसको छोटा करना, उसको कहते हैं ज़र्ब करना या मल्टीप्लिकेशन करना। समझ में आया? ये बहुत सारी मिसालें यहाँ पर आपको दी हुई हैं, उसके ज़रिए आपको बताया गया है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 जो है बेटा बास्केट्स रखी हुई हैं। ठीक है, हर बास्केट्स में कितने मैंगोज़ हैं? 6 मैंगोज़ हैं। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। तो बास्केट्स कितनी है? देखो 6 + 6 + 6, तो कितने हो गए? 6 कितनी टाइम हो गया? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स 6 हो गया, है ना। अब इन अदर वर्ड्स, अब इसको दूसरे लफ्ज़ों में लिखे। 6 6 6 6 हमने लिखा। 6 6 को कितनी बार लिखा? 3 मरतबा। अब इसको हम दूसरे वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में? 6 × 3 इज इक्वल टू 6 का टेबल 3 तक पढ़ो तो कितना हो गया? 6 3 = 18। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी बताया गया है चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन 7 ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रंस ईच। कितने ग्रुप हैं बच्चों के? 7 ग्रुप हैं। और हर ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर ऑल टुगेदर? सारे बच्चे मिलाकर कितने हो गए? तो 7 जो है वो 7 टाइम्स 3, 7 जो है वो यहाँ पर आएगा 7 टाइम्स 3, 3 7, 7 टाइम्स 3, 3 टाइम्स और 7 को जो करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो गया? 3 7s कितना हुआ? 21। उसको हम इस तरह से लिखेंगे 3 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 21। इस तरह से हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बहुत इजी है बेटा, सिर्फ टेबल्स याद होना चाहिए। और ये देखो सब यहाँ पर टेबल्स ही दिए गए हैं जो आपको ये फिगर्स देखकर यहाँ पर आपको करना है। अभी जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। देखो कितने बॉक्स हैं? 5। हर बॉक्स में कितने फ्लावर्स हैं? 2। तो 2 2 2 2 2 कितनी मरतबा लिखा है हमने? बुक में लिखा हुआ है 5 टाइम्स, मतलब 2 5 टाइम्स। ये 2 जो कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 5 टाइम्स। मल्टीप्लिकेशन की सूरत में उसको लाएंगे तो कैसे होगा? 5 × 2, आंसर क्या होगा? 10। अब सेकंड में आपको बताती हूँ। देखो 2 बॉक्स हैं, हर बॉक्स में कितने हैट हैं? 5 5। तो 5 को कितनी बार लिखेंगे हम? 5 + 5, यानी 5 कितना हो गया? ट्वाइस। 5 को कितनी बार लिखा हमने? 2 बार। अब इसको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में हम लिखेंगे तो 5 × 2, 5 × 2 मतलब 5 × 2 इज इक्वल टू 10। ये टेबल्स आपको बुक्स में लिखना भी है, नोटबुक में, और आपको लर्न भी करना है। ये लर्न करने से आपको मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत आसानी होगी। समझ में आया बेटा मल्टीप्लिकेशन? और नहीं समझ में आता है तो और मुझसे आप पूछ भी सकते हो। ठीक है, मुझे आप होमवर्क करके भेजो। देखो बुक में टेबल्स लिखना है और बुक में जो मैंने बताया है वो लिखना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।